पटना विश्वविद्यालय के एलुमनाई मीट में वर्तमान हो या पूर्ववर्ती छात्र बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं और यहाँ पर साइंस कॉलेज प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों में अभी चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात करेंगे या फिर एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, हर जगह ऊंचे नाम जो है इन लोगों का है और देख सकते हैं तमाम क्षेत्रों से दिग्गज जो है यहाँ मौजूद हैं। कई ऐसे हैं जो यहीं पर प्रोफेसर भी हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या अधिकारी के रूप में सेवा देते आ रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है, चूंकि एलुमनाई मीट जो है हर साल आयोजन किया जाता है। जी धन्यवाद। पटना यूनिवर्सिटी एलुमनाई मीट हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है गेट टुगेदर का। इसमें जो हमारे साथ जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो आज उनसे आज हम लोग का जान पहचान हुआ है और हम लोग जो सीनियर रहे हैं और जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर विभिन्न क्षेत्रों में जो अपना जन सेवा कर रहे हैं उनके साथ आज गेट टुगेदर का बहुत बड़ा आज एक अवसर मिला है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इसी विश्वविद्यालय के छात्र होकर, इसी कॉलेज के छात्र होकर इस विश्वविद्यालय और इसी कॉलेज में हम लोग गेट टुगेदर का मौका मिला। आप इसी शहर में अधिकारी भी हैं, डीपीआरओ पटना हैं आप, कितना गर्व हो रहा है इस प्रांगण में आपने करियर तैयार किया? जी ये तो संजोग की बात है और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि ये महान कॉलेज जब मैं इसे यहाँ पढ़ता था उस समय यहाँ का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेबोरेटरी था वो एशिया का 2 बिगेस्ट लेबोरेटरी हुआ करता था। और बिल्कुल तो पटना के डीपीआरओ हैं और यहीं के छात्र हुआ करते थे और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी खुशी की बात है ये मौका मिला है आपको यहाँ शामिल होने? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा। मैं बता दूं कि यहाँ इंटर से लेकर पीएचडी तक मैंने यहाँ से किया है और इसी शहर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना सिटी में। तो वहाँ की गौरवशाली परंपरा रही है और ये मिलन इस तरह का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है और अपने गुरुजनों से, मित्रों से, सीनियर जूनियर से मिलने का एक अवसर होता है और यहाँ के गौरव गाथा की एक पहचान है देश में और हम प्रफुल्लित होते हैं, गर्वान्वित होते हैं कि इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुनील कुमार। यादों का गुलदस्ता लेकर आप लोग यहाँ शरीक हुए हैं, कितने पुराने मित्र मिले? बहुत पुराने मित्र मिले। हमारे एक मित्र अनंत कुमार जो कि म्यांमार से आए हुए हैं, म्यांमार से भी आए हुए हैं। पूरे विदेशों से, अमेरिका से भी हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ हम समझते हैं जो कि भारत के किस राज्यों से हुआ है। इवन अंडमान निकोबार से जो हमारे परम मित्र उदय कुमार हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवाया है यहाँ पे। तो इस एलुमनाई मीट हम समझते हैं जो कि हम लोग यहाँ गुरु और शिष्य, मतलब गुरु और शिष्य हैं, लगता ही नहीं जो कि हम लोग यहाँ पे हाँ सम्मेलन, मतलब ये मिलन लग रहा है जी कि सब हम लोग एक ही हैं। ये बहुत डॉक्टर विजय कुमार चौधरी, मैं शिक्षा सेवा से हूँ। यहाँ के छात्र थे और अब प्रोफेसर हैं, कैसा लग रहा है ये जो यादों का पिटारा खुल रहा है? दीवार हो, ग्राउंड हो, क्लासरूम हो, सब कुछ आप निहार रहे होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं अभी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस में भौतिकी का प्राध्यापक हूँ। 1986 से लेकर के 91 तक मैं यहाँ का छात्र रहा। हालांकि हमारा रिजल्ट 94 में निकला था। उस समय सत्र थोड़ा विलंबित हुआ करता था, तो एक लंबे अवधि तक इस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई किया और अभी मैं शिक्षक हूँ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में और बहुत रोमांचित हूँ यहाँ आकर के। कल और आज में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर दिख रहा है। उस अंतर को, जो नकारात्मकता है उस अंतर में, उसकी बात मैं अभी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज यहाँ आकर के बहुत रोमांचित हूँ। यहाँ का ईंट, पत्थर, दीवार सबने हमारे चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में अपना रोल प्ले किया है। क्या नाम हुआ आपका? शायद इसका संतोष कुमार। बिल्कुल। वर्तमान में प्रोफेसर भी हैं यहाँ पर, आप यहाँ अभी शिक्षा दे रही हैं। आप इसके इतिहास पर बिहार इटलाता था, आज वर्तमान में क्या लग रहा है कि वो दिन अब लौट आएंगी? पटना विश्वविद्यालय से हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और हमारे परिवार के काफी सदस्यों ने यहाँ पढ़ाई की है, इसीलिए यहाँ प्रोफेसर होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी। जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन करने आई थी उस दिन मेरे फादर इतने खुश थे और पटना विश्वविद्यालय से मैंने डॉक्टरेट की भी उपाधि ली। तो मैं अपने तरफ से, हम लोग का पूर्णतः प्रयास रहता है कि हम जितना ज्यादा हो सके पटना यूनिवर्सिटी को वापस उसके गौरवशाली इतिहास की तरफ मोड़ सके। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रुचि सिंह। बिल्कुल। तमाम देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विधा में जो है आज निपुण हैं और यही वजह है कि आज यादों का पिटारा खोलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है, जो इसका गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर नाज होता होगा? बहुत ही बेहतर रहा है। पूर्वत की भांति एक नई सोच और नई खोज के शिक्षा को दिशा देने के लिए और
जहाँ वो गैप रह गया है शिक्षा में, उस शिक्षा को गैप को एक मिलनसार अंदाज में विश्वविद्यालय का इतना बड़ा सहयोग ये पूरे विश्व स्तर पर सराहनीय है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर कमलेश कुमार, क्या पटना। संकल्प लिया आप लोगों ने, चूंकि आप लोग यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र हैं, और क्या संकल्प लिया, चूंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता? बड़ा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक भगवान महावीर स्वामी की धरती से आकर के हमारी पहली राजनीति यहीं से शुरू हुई, और 28-29 सालों के बीच में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ उसमें पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला, और हम यहाँ के 4 सालों तक हम सीनेटर सदस्य भी रहे। चलिए, मैंने तो ये राजनीति का नाम छोड़ दिया था, लेकिन राजनीति की पहली पाठशाला भी इसे कह सकते हैं, ककहरा राजनीति की आप लोगों ने यहीं सीखा। अभी आप कांग्रेस में हैं, आप कैसा लग रहा है? कल तक यहाँ छात्र राजनीति करते थे, आज आप राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो गए, और वो घड़ी आ गई जब आप एक दूसरे से आप यादों को साझा कर रहे होंगे। दरअसल ये इस तरह के आयोजन जो पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन जो बुलाया गया है, इस तरह के अपने आप में बहुत अनूठा पहल है, जिसमें कई जनरेशन एक साथ मिल रहे हैं, लोग एक साथ बात कर रहा है, अपने अनुभवों को लोग साझा कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। दरअसल आप पूरे देश के चाहे जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, आपको इस बात की खुशी होगी कि पटना विश्वविद्यालय के लोग वहां मिल जाएंगे। वह कहीं न कहीं से पटना विश्वविद्यालय से वो कनेक्ट है, और पटना विश्वविद्यालय कहीं न कहीं जो किसी न किसी चक्रव्यूह जो चला, उस चक्रव्यूह में पटना विश्वविद्यालय वो लज के रह गया। इतिहास से वर्तमान को जोड़ रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो दिन फिर लौट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर पटना विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और बिहार के कई राज्यों के अलग अलग विश्वविद्यालयों के स्टेट यूनिवर्सिटी को दर्जा मिला, यहाँ भी मिलना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार मेरा। बिल्कुल, उत्तर हो, पूरब हो, या फिर दक्षिण या पश्चिम, तमाम दिशाओं की बात करेंगे। यहाँ से जो छात्र पढ़ाई किए वो आज उजाला फैला रहे हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, राजनीति में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर सेक्टर में पटना विश्वविद्यालय के छात्र नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज एलुमनाई मीट का मकसद यही है कि यादों का पिटारा खुले, और जो इतिहास रहा है, जिस पर बिहार नाज करता था, उस गौरवशाली इतिहास को फिर से एक बार दोहराया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।